सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट 24 फरवरी 2025। एक मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड विटनेस के क्वेश्चन मार्क पर अपनी रीसेंट जजमेंट दी। इस मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लैरिफाई किए। क्या एक बच्चे को कॉम्पिटेंट सक्षम विटनेस माना जा सकता है? एक मर्डर केस जिसमें केवल एक ही आई विटनेस है और वो आई विटनेस एक 7 साल की बच्ची है। अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पीड़ित की बेटी, जो एक बाल गवाह है, को किसी विशेष तरीके से गवाही देने के लिए प्रभावित या प्रशिक्षित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे मामले अक्सर अदालतों के सामने आते हैं जिनमें पति वैवाहिक संबंधों में तनाव और पत्नी के चरित्र पर संदेह के कारण हत्या कर देते हैं। इस मर्डर केस में एक पिता अपनी 7 साल की बच्ची के सामने अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अपने आप को बचाने के लिए सारे एविडेंसेस, सारे सबूत अपनी पत्नी के मर्डर के बाद उसकी डेड बॉडी को सीक्रेटली, गुप्त रूप से जला देता है। ऐसा करते हुए उसकी 7 साल की बच्ची सब कुछ नोटिस कर रही थी। एक 7 साल की बच्ची जिसकी माँ को उसके पिता ने मार दिया था और गुप्त रूप से उसकी डेड बॉडी को जला दिया था, सभी कुछ नोटिस कर रही थी और केवल एकमात्र आई विटनेस थी जिसने ये सब कुछ होते हुए देखा था। एक्यूज ने मर्डर करते टाइम सोचा भी नहीं होगा कि 7 साल की बच्ची की गवाही उसे सजा दिलवा सकती है। एक्यूज ने बहुत ही स्मार्टली अपनी वाइफ का मर्डर किया और सीक्रेटली उसकी बॉडी को जला दिया। ट्रायल कोर्ट में इस केस में एक्यूज को सेक्शन 302 फॉर मर्डर, 201 फॉर डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंसेस एंड सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी फॉर कॉमन इंटेंशन के लिए दोषी ठहराया गया। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट एक्यूज ने एमपी हाई कोर्ट में अपील फाइल की। एमपी हाई कोर्ट को अप्रोच करते हुए एक्यूज के काउंसिल ने कहा कि 7 साल की बच्ची की गवाही को वैलिड नहीं माना जाना चाहिए। एक 7 साल की बच्ची एक कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकती। इसी ग्राउंड को कंसीडर करते हुए एमपी हाई कोर्ट एक्यूज को बरी कर देती है। बट फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट देती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्लियर करती है कि वेदर अ चाइल्ड इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में बताया कि एक 7 साल की बच्ची की गवाही वैलिड थी, क्योंकि उस बच्ची ने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गुप्त रूप से शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और ऐसा होते हुए उस बच्ची ने सब कुछ देखा था। अकॉर्डिंगली कोर्ट अलाउड द स्टेट्स अपील एंड सेट असाइड द एक्विटल, जिसमें हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने चाइल्ड विटनेस की गवाही के संबंध में कानून को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लैरिफाई किए। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड दिस पॉइंट कि कोर्ट में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिसमें पति अपनी मैरिड लाइफ के तनाव और अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर डाउट करने के कारण उनकी हत्या कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बताया ब्रोकन एंड डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ एंड वाइफ के कैरेक्टर पर डाउट, ये दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग रीजन हैं जिनके कारण पति अपनी पत्नी की हत्या करने की हद तक चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2025 को अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि उसकी 7 वर्ष की बेटी की गवाही विश्वसनीय है। आई रिपीट माई वर्ड्स, 7 वर्षीय बेटी की गवाही मीन्स एक 7 साल के बच्चे की गवाही को विश्वसनीय माना जाएगा। कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और कोर्ट ने कहा कि अपनी पत्नी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में उसकी विफलता, जो उसके घर की 4 दीवारी के भीतर केवल उनकी बेटी के साथ हुई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध अक्सर घर के अंदर गुप्त रूप से होते हैं, जिससे किसी के लिए भी सबूत पेश करना मुश्किल हो जाता है। बाल गवाहों के लिए कानूनी प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार बाल गवाह की गवाही दर्ज करने से पहले ट्रायल कोर्ट को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बच्चा सच्ची गवाही देने के महत्व को समझे और पूछे गए सवालों को समझ सके। जजेस की बेंच ने कुछ इनसाइट्स दी। गवाही देने के लिए कोई न्यूनतम आयु आवश्यकता नहीं है। बालक गवाह की गवाही तभी स्वीकार्य है जब वे प्रश्नों को समझ सकें और सुसंगत उत्तर दे सकें। साक्ष्य देने की पवित्रता के बारे में बच्चे की समझ का आकलन करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रारंभिक जांच आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट को अपनी राय और संतोषजनकता दर्ज करनी चाहिए कि बाल गवाह सत्यनिष्ठा के कर्तव्य को समझता है। बच्चे के व्यवहार और प्रतिक्रिया को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रलेखित किया जाना चाहिए। बाल गवाह की गवाही पर विचार करने से पहले उसकी पुष्टि करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। बाल गवाहों को कमजोर माना जाता है क्योंकि उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है।
इसलिए अदालतों द्वारा संभावित प्रशिक्षण के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है।